बाजार में एक आजकल एक नया मंजन बिक रहा है, आपका सरमाया हम बचाएंगे। असल में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आपका सरमाया बिल्कुल बचाएंगे, पर उस सरमाए को अपनी जेब में ला, क्योंकि वो जितनी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के दरमियान हर 10 मिनट की वीडियो में वो 2 मिनट बाद एक ऐड चलाएंगे। हमारी ट्रेनिंग ले लें $800 में, हमारी ट्रेनिंग ले लें $1000 में, हमारी ट्रेनिंग ले लें $600 में। और कई बेचारे तो इतने थोड़े पड़े हैं वो $50 की भी ट्रेनिंग बेच रहे हैं। समझ तो आप नहीं होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मारी नहीं बेचा $900 का कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचता, और इस चक्कर में मारी $600 पे इतनी देर से रुक रहा है कि इंडेक्स 70,000 से 1,58,000 तक आ गया, पर मारी स्टिल अभी तक $600 की रेंज में है। आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशनल वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ मारी को पंप करने के लिए उन्होंने 8 से 10 पॉडकास्ट में जाके पैसे दिए और लोगों को पंप करने की कोशिश की कि मारी खरीदने पर स्टिल मारी नहीं चला, और आज 70,000 इंडेक्स मजीद प्लस होने के बावजूद भी मारी वहीं का वहीं खड़ा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी काबिलियत क्या होगी और वो आपको क्या सिखाएंगे। सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में मुझे डीफेम करने की कोशिश की, और इस तरह की, या इधर मैं पोस्ट करूंगा, इस तरह की एक स्नैपशॉट पोस्ट की गई कि मैं तो गलत हूँ, मैं तो सही नहीं हूँ, और मैंने इस स्नैपशॉट को पकड़ के अपने पेज पे पोस्ट कर दिया कि देखे लोग क्या कहते हैं। मैंने तो इसको भी कैश किया, मैंने तो इससे भी पब्लिसिटी हासिल की। मैं इसीलिए अपने हेटर्स को कहता हूँ, यू आर द बेस्ट सोर्स ऑफ माई पब्लिसिटी। और इस पे इतने कमेंट्स आए, लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए कि हेटर बेचारे को शायद वो खुद स्नैपशॉट डिलीट करनी पड़ गई, पर मैंने पेज पे नहीं डिलीट की और वो अभी भी लगी। याद रखें, एक फ्रॉडिया आपको कैसे ट्रैप करता है, वो ऐसे ट्रैप करता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएगा तो उसमें बार बार कहेगा मेरी ट्रेनिंग ले लें। क्या जरूरत है उसको ट्रेनिंग्स बेचने की? वो तो जो आपको इंफॉर्मेशन बांट रहा है वो तो खुद इतना काबिल होना चाहिए कि उसके पास तो पैसों की लहर पैर होनी चाहिए, तो वो ट्रेनिंग्स क्यों सेल कर रहा है? उसके पास कहाँ से इतना टाइम आता है कि वो 2-2 ढाई घंटे के पॉडकास्ट करता है, और एक ही स्टोरी मैंने ये किया 2017 में, मैंने ये किया, मैंने 18 में ये किया, और उस सुनाने के बाद कहता है जी कि हमें 90,000 रुपये साल का दे दें तो हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आप कभी उनसे पूछे तो सही, आपको इतना टाइम आया कहाँ से कि आप एक 2.5 घंटे का पॉडकास्ट जो पब्लिक हुआ है उसको शूट करने के लिए पूरा दिन वेस्ट आपने कैसे किया? और हर 3 दिन बाद आप पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट करने वाले को ऑब्वियसली आपको 3-4 लाख 5 लाख 1 मिलियन देते हैं ताकि वो आपकी पब्लिसिटी करे। असल में वो आपका सरमाया आपको ट्रैप करने में रीयूज करता है। आज तकरीबन 15 दिन होने वाले हैं और अभी तक मैंने अपना वीकली रिकैप नहीं किया कि क्या हमने अचीवमेंट्स की, क्या बना। अब ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पीछे मेरे बॉयज, मेरे एम्प्लॉयज हैं, वो मुझे बार बार कह रहे हैं सर आप वीडियो तो बना ले, तो मेरे पास इस चीज का टाइम नहीं है। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अपडेट क्या करना है, बोलना क्या, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं 15 दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो भी सिर्फ इशारों के साथ बनाई थी जो अभी आपने देखी भी। चले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने DSIR तकरीबन ₹8 का खरीदा, और आज वो ₹9.18 का बुक कैप था। इसी तरह हमने FFL खरीदा 18 कुछ पैसे का, और उसका हमारा फर्स्ट टारगेट ₹20 समथिंग था, तो वो भी आज सबका रुकवा दिया, और वो भी आज 10 मिलियन का कैप हो गया, तकरीबन ₹21 कुछ पैसे का। अभी भी हमारा टारगेट नहीं लगा। नेशनल रिफाइनरी हमने 260 से उठा कर उसको 381 का फाइनल टारगेट, ₹120 का टारगेट, और वो अगर आपका 15 दिन में लग जाता है तो वो बंदा आपको ट्रेनिंग्स कहाँ से देगा? अब आप इस चीज को समझें। अगर आप इस चीज को समझ गए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। ये तमाम YouTube का मेंशन सिर्फ चंद पैसे, चंद पॉडकास्ट पे हाई पे रेट करके आप लोगों को फुद्दू बना के ले रहे हैं, सिर्फ इस गेम में कि हम आपका सरमाया बचाएंगे। ये सरमाया बचाएंगे नहीं, ये सरमाया खींचेंगे। सिर्फ 100 लोगों को $800 के साथ भी अगर ये ट्रेनिंग देते हैं तो $80,000 ये अंदर करेंगे, तकरीबन पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपया। आप लोग इस चीज को समझे, इनका इनकम सोर्स ही यही है। वेल, वापस चलते हैं अपनी अचीवमेंट्स पे। ALC हमने ₹11 कुछ पैसे का खरीदा, उसका भी ₹15 के पास हमारा टारगेट अचीव हो गया। BNL ट्रक भर के लोगों को दिलवाया 89 का, और उसका 170 के पास टारगेट अचीव हुआ, और आज वो 140 समथिंग का फ्लोर था। ये कैसे हो सकता है कि एग्जैक्ट टारगेट लग के शेयर गिर जाए? नेशनल रिफाइनरी का एग्जैक्ट टारगेट लगे और वो गिर जाए। जो ऐसे काम जानता है वो आपको ट्रेनिंग नहीं देता।
हमने 2014 में कोशिश की थी कि ट्रेनिंग देंगे, लेकिन लैक ऑफ टाइम, इतना टाइम नहीं दे सकते कि एक बंदा लेक्चर पे आए और 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर दे, लाइव ट्रेडिंग पे 4 घंटे वेस्ट करे। इतना टाइम कहाँ से आया? सोचें इस चीज को। मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, उसके पास इतना टाइम कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि उसके शेयर्स नहीं चलते, उसका ट्रेनिंग्स का मंजन चलता है सिर्फ। और आखिर में हेटर्स को कहूंगा, दोबारा मेरी मीम्स बनाओ, दोबारा मेरे स्नैपशॉट्स लगाओ। मैं उन स्नैपशॉट्स को फिर अपने पेज पे पोस्ट करूंगा और तुम लोगों को कई 100 कमेंट्स मिलेंगे पॉजिटिव कस्टमर्स के जो ये बात कहेंगे, जैसे ये चल रहे हैं कि हमने यहाँ से पैसे बनाए और मैं कोई ट्रेनिंग्स नहीं बेचता, मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप का मैसेज कर देता हूँ, जैसे अनस अली कर देता है। अनस अली के मोर देन 90,000 क्लाइंट्स है जो सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज करता है और लोग उससे पैसे बनाते हैं। आज तक उसने ट्रेनिंग्स नहीं बेची, उसकी ट्रेनिंग्स ओपन पड़ी नहीं है यूट्यूब पे, आप जाएं खुद जाके सीख सकते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग्स लेने से कुछ नहीं आता, ये तजुर्बे की बात है। मैंने एक चीज यूट्यूब से सीखी, लेकिन सीखते सारी मुझे सब कुछ नहीं आ गया था। तजुर्बा सब कुछ होता है। एक MBBS डॉक्टर भी अपनी डिग्री पास करने के बाद 4 से 5 साल प्रोफेसर्स के साथ लगाता है, फिर इस काबिल होता है कि वो अपना क्लिनिक खोल सके। ये नहीं होता कि वो डिग्री की और फौरन ही वो इस काबिल हो गया कि वो अपने पेशेंट्स का इलाज करना शुरू करे। इसीलिए मेरी बात को समझें, जो बंदा काम को जानता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों को 2.5 घंटे का लाइव सेशन दे। हफ्ते में 4 दफा लाइव सेशन होगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। ये सब ड्रामा करने का उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास तो 2 मिनट का कॉल सुनने का टाइम नहीं होता। वो कहता है जल्दी बात करें, क्योंकि उसका एक एक मिनट कीमती होता है। इस चीज को समझें और अपने सरमाए की खुद हिफाजत करें। कोई तीसरा आपकी सरमाए की हिफाजत नहीं करेगा। आपका सरमाया अपनी जेब में जरूर डाल लें। अपना, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, सबका ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।